हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नए और बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। आज हम तुमको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे, ठीक है, जिसका नाम है बीमी सूत्र ज्ञात करना। देखिएगा, बीमा को आज हम तुमको निकालना बहुत आसान तरीके से बताएंगे। और अगर वैसे कहा जाए तो ये बीमा है जो पूरा ही चैप्टर ये तुम्हारे कक्षा 11 में है, तो ये कक्षा 11 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों ही क्लासों में होता है। अगर तुमको बीमा याद नहीं है, अगर तुमको बीमा निकालना नहीं आता है, तो ये बात पक्का समझ लेना कि तुमको फिजिक्स में बहुत दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए आज तुम देखिएगा बीमा कैसे निकाली जाती हैं, बीमा के निकालने के एक आसान तरीका बताएंगे और अपने दोस्तों को भी बताइएगा और इसके सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम तुमको बता रहे हैं कि बीमा कैसे ज्ञात की जाती है। देखिएगा बेटा, पहले बीमी लिखा है सूत्र, इसमें क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को एम, एल तथा टी की घातों के रूप में व्यक्त करना बीमी सूत्र कहलाता है। राइट बात, ये बात आई समझ में। अगर हम किसी भी भौतिक राशि को एम और एल व टी की घातों के रूप में अगर हम व्यक्त कर दें तो वो हमारा क्या कहलाती है, वो हमारा बीमी सूत्र कहलाता है। जैसे हमें पता है, जैसे लंबाई है, ठीक है। अच्छा, इसका एक होता है, जैसे लंबाई की बीमा कितनी होती है, एल होती है, ठीक है ना, हमें पता एल होगी। लेकिन हमें क्या करना, हमने बताया कि एम, एल व टी की घातों के रूप में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो जैसे लंबाई होगी, एम है तो एम के ऊपर कितनी पावर लगा देंगे, 0। एम के ऊपर पावर 0 लगाते हैं तो जिस भी राशि में 0 अगर पावर होगी तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और एम, एल और यहां कर देंगे टी, इसमें भी क्या लगा देंगे, 0। और हर वक्त बीमा को क्या करते हैं, हम बड़े ब्रैकेट में बंद रखते हैं, इस बात में ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम तुमको बता रहे हैं, अब यहां तुमको देखना, इतनी बातों को बहुत ध्यान रखना है। अगर ये तुमने सीख लिया, आज से तुमको बीमा निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा तुमसे वादा है। देखिएगा यहां पे जैसे लिखा लंबाई, तो क्या है कि लंबाई की बीमा एल होती है। इसी प्रकार से लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, दूरी है और यानी विस्थापन, इन सभी की बीमा एल होती है। राइट। इसके बाद देखिए द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, एम होती है। और इसके बाद समय क्या हो गया, तो इसकी बीमा टी होती है। और इसके बाद हो गई क्या, धारा, तो धारा की बीमा क्या होती है, ए होती है। राइट बेटा। अब इसके बाद देखना बच्चों, अब हम इसी से ही निकालने बताएंगे। जैसे हमको पता है क्षेत्रफल, ठीक है, हमें क्या है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, हम क्षेत्रफल की बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल का होता है लंबाई फिर गुणा कितना, चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुणित क्या हो गया बेटा, चौड़ाई हो गया। तो देखिएगा, हमने यहां बताया कि लंबाई की बीमा कितनी, एल हो गई। और यहां देखेंगे तो इसकी बीमा चौड़ाई की कितनी होगी बेटा, एल होगी। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसकी बीमा निकल के कितनी आ गई हमारे पास, L2 हो गई। कितनी होगी बेटा, L2। तो क्षेत्रफल की बीमा L2 आ गई। फिर इसके बाद देखना बच्चों, इसके बाद जैसे आयतन की निकाले हम, आयतन की बीमा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, आयतन की बीमा। तो आयतन का जो है फॉर्मूला होता है, पहले वो लिखेंगे हम। तो आयतन का जो है फॉर्मूला होता है, वो होता है बेटा लंबाई, ठीक है, लंबाई के बाद हो गया चौड़ाई, ठीक है, इसके बाद हो गया चौड़ाई और इसके बाद बेटा हो गया ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और इसके बाद क्या हो गया, ऊंचाई। तो देखिए इसकी बीमा कितनी होती है बेटा, एल होती है। और यहां देखेंगे इसकी चौड़ाई की भी एल होती है और इसकी ऊंचाई की भी कितनी, एल होती है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आयतन की बीमा कितनी निकल आएगी बेटा, L3। राइट बात। अब इसके बाद हम देखेंगे वेग, ठीक है, वेग या चाल की बीमा एक ही होती है, ठीक है। वेग बराबर जो फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा विस्थापन और अपॉन में होता है बेटा क्या, यानी समय, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि विस्थापन की बीमा होती है, बीमा बेटा कितनी, एल होती है। और बेटा यहाँ पे समय की बीमा कितनी होती है, टी होती है। और जब इसको बेटा ऊपर ले जाएंगे, एक बात ध्यान रखना, जब ऊपर नीचे करेंगे तो में घातों के चिन्हों में यानी परिवर्तन आता है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -1, तो इसे पढ़ेंगे Lt-1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Lt-1। वेग हो गया। वेग के बाद इसके बाद बेटा देखिए हम त्वरण, ठीक है, इसकी बीमा देखिएगा, त्वरण की क्या होती है, इसमें होता है बेटा वेग परिवर्तन
वेग परिवर्तन और अपॉन में हो गया, क्या हो गया बेटा, यानी समय या फिर यानी समय अंतराल। तो देखना वेग, अभी हमने इसके ऊपर निकाली वेग की विमा, तो यहाँ लिख लेंगे LT-1 हो गया, और इसके बाद देखेंगे बेटा यानी समय कितनी होगी, t हो गई। तो इसको जब बेटा ऊपर ले जाएंगे तो देखिएगा -1 यहाँ पे और 1 यहाँ से मिलेगा, तो LT- कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। राइट बात, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ये हो गया त्वरण। इसके बाद देखना त्वरण के बाद बेटा, इसके बाद हम तुमको बताएंगे बल की विमा। ठीक है, ये है क्या बल की विमा। तो देखना बल जो होता है इसका हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका होता है बेटा, बल का होता है द्रव्यमान और गुणते, इसके बाद क्या हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा त्वरण। ठीक है, तो देखना यहाँ पे द्रव्यमान की जो विमा होती है वो कितनी होती है, m होती है। और देखिएगा त्वरण की विमा भी हमने हाल निकाली यहाँ पे बेटा, तो LT- कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, और जब इनको देखेंगे तो हमें मिल जाएगा m l और t- के कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ये हमारी बल की विमा निकली आई। ठीक है ना, ये हमारी बल की विमा निकली आई। इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद कार्य की देखेंगे, इंपॉर्टेंट विमा है देखना। इसके बाद देखेंगे कार्य की विमा। ठीक है, कार्य की विमा क्या होती है, तो हमने इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। तो इसका होता है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणते विस्थापन। तो हमने लिख लिया यहाँ पे बल गुणते क्या हो गया बेटा, विस्थापन हो गया। ठीक है ना, तो बल की विमा बेटा कितनी होती है, देखिए अभी हमने निकाली MLT-2, तो MLT-2 हो गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे विस्थापन की लिखेंगे बेटा कितनी, L हो गई ये। ठीक है ना, तो इन दोनों को जब आपस में मिलाओगे देखोगे तो m हो गया, यहाँ L यहाँ पे 1 पावर और L में भी यहाँ पे 1 पावर, दोनों में 1 पावर ही, तो L2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, L2 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे कितना हो गया, माइनस का बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कार्य की जो विमा हो गई वो ML2T-2 होता है। ठीक है ना, ML-T- कितना होता है, 2 होता है। ये इतनी विमा जो हमने बताई हैं, इन विमाओं में ध्यान रखना। अच्छा, एक और देखिएगा अगर उसको भी देखना हो, लेकिन ये इतनी जो विमाएं बताई हैं तुमको इसी प्रकार से किसी की भी विमा अगर तुमसे पूछी जाएगी, अगर ये तुमको याद है, अगर इसको तुम्हें पता है, तुम आसानी से उसकी विमा को बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। तो इसको देख ही लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो अपने यानी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसके बाद सब्सक्राइब कर लेना। ये बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तुम इंटरमीडिएट हो, हमारे कहने का तात्पर्य है कि कक्षा 11 हो या फिर कक्षा 12 हो, ये बीमा जो है दोनों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये तुमसे पूछी जाती हैं। ठीक है ना, तो इनको एक रूप है, इनको बिल्कुल ध्यान रख लेना और आराम से इनका बीमा को देख लेना और अपना अध्ययन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।